राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट आज विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। पहली बार पेपरलेस बजट पेश होगा और ये पेपरलेस बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। बजट पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। बजट में सोशल और मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा। मेडिकल सेक्टर के बजट में इजाफे के संकेत हैं। युवाओं के लिए 15,000 नई भर्तियों का ऐलान भी हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। राजस्व बढ़ाने के लिए लग्जरी टैक्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। सीएम गहलोत ने पिछले साल 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया था। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए डीएलसी दरों में कमी की जा सकती है 10% की। जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज का काम आगे बढ़ाने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा मानी जा रही है तय। बीजेपी सरकार में बंद ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के रूट्स को फिर से शुरू करने की तैयारी। सूचना के अधिकार के आवेदन और जवाब को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाने की भी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ समानीकरण के नाम पर बंद 25,000 स्कूलों को चरणबद्ध क्रम से खोलने पर फैसला संभव माना जा रहा है। स्कूलों में नए विषय शुरू करने और नई सुविधाओं की घोषणा संभव। हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने की योजना भी संभव। पिछड़े इलाकों में सरकारी महिला कॉलेज खोलना, सरकारी कॉलेजों में नई फैकल्टी खोलने की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का भी ऐलान आज हो सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, पहला पेपरलेस बजट राजस्थान का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करने वाले हैं। क्या कुछ तय माना जा रहा है? क्या घोषणाएं हो सकती है? क्या राहत प्रदान की जा सकती है मुख्यमंत्री की ओर से, बताएं। बिल्कुल, देखिए भारतीय आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। और चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार ये पेपरलेस बजट होगा, पूरा डिजिटल रूप से पूरा बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो विधायक हैं उनको, सभी विधायकों को सूटकेस के साथ एक टैबलेट दिया जाएगा। डिजिटल रूप से उनकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहली बार ये डिजिटल रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। और चूंकि देखिए लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बाद ये पहला बजट होगा राजस्थान का, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह का संकट कोरोना महामारी के दौरान आया और जिस तरह से एक अर्थव्यवस्था थमसी गई थी, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को किस तरह से अब गति दी जा सकती है। लगातार हालांकि सरकार ने प्रयास किए, लेकिन इस बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे ताकि अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो लगातार पटरी पर आ सके। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो ऐसे में उसको किस तरह से पटरी पर लाया जा सके। और आज सबसे बड़ी जो समस्या है महंगाई की, महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 2% वेट कम करके पहले भी छूट दी है और आज भी माना जा रहा है कि कुछ छूट पेट्रोल डीजल में राहत दी जा सकती है। महंगाई जिस तरह से लगातार आसमान छू रही है। कृषि कानूनों का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है, तो कृषि के क्षेत्र में फोकस, चूंकि अर्थव्यवस्था के लिए भी कृषि एक फार्मिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में नए कई इनोवेशन किए जा सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के लिए और मददगार कृषि के क्षेत्र में साबित हो सके। और आज कृषि का जो सब्जेक्ट है वो देश भर में छाया हुआ है। जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उन कानूनों का विरोध हो रहा है। विधानसभा में हालांकि पहले भी राज्य सरकार ने 3 विधेयक उनकी काट में पारित किए थे, तो ऐसे में इस पर भी फोकस रहेगा। और इसके साथ ही मेडिकल क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी आई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार की ओर से लिए गए। इस कोरोना महामारी के दौरान पहले विधायकों की जो विधायक निधि का पैसा है वो सेक्टर पर खर्च करने का फैसला लिया, लेकिन उसके बाद प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए अनिवार्य रूप से खर्च करने का फैसला लिया गया। तो ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में और कड़े कदम किस तरह से उठाए जा सकते हैं। नई भर्तियों का मामला हो, तमाम ऐसी घोषणाएं जिनके प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। जयपुर में मेट्रो की बात है या उत्तरी रिंग रोड की बात है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आज इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को सौगातें देंगे। जी दिनेश, रियल एस्टेट की बात करें तो क्या कुछ राहत मिल सकती है? साथ ही साथ रोजगार को लेकर नई भर्तियों के ऐलान को कितना तवज्जो दिया जाने वाला है?
देखिए, बेरोजगारी बड़ी समस्या है और बेरोजगारी की समस्या किस तरह से कम हो, इसलिए रोजगार क्रिएशन पर ध्यान दिया जाएगा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ध्यान दिया जाएगा। तो औद्योगिक विकास किस तरह से हो सकता है ताकि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। रीको की ओर से सभी उपखंड स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी उपखंड स्तरों पर रीको का एरिया डेवलप किया जाए और संभवतः आज पिछले बजट में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 30 रिको एरिया घोषित किए गए थे डेवलप करने की, और आज भी बजट में करीब 15 उपखंड स्तरों पर रिको के एरिया डेवलप करने की घोषणा हो सकती है ताकि रोजगार क्रिएशन भी बढ़ सके, रोजगार लोगों को किस तरह से मिल सके, नए उद्योग स्थापित हो सके। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रियल एस्टेट की जहां तक बात है, रियल एस्टेट में भी आज संकट के बादल मंडराए हुए हैं। लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी के बाद रियल एस्टेट एक संकट में आया हुआ है, तो ऐसे में किस तरह से रियल एस्टेट के क्षेत्र में राहत दी जा सकती है, डीएलसी की दरें कम की जा सकती है या स्टाम्प ड्यूटी जो टैक्स है वो भी कम किया जा सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पूर्व भी तमाम जो ये वर्ग हैं इनसे संवाद किया, चाहे किसानों की बात हो या इंडस्ट्रीज की बात हो, रियल एस्टेट के जो व्यापारी हैं उनसे संवाद किया हो, तमाम वर्गों से अलग अलग संवाद किया बजट से पहले, और उसके बाद जो अच्छे सुझाव आए उनके आधार पर ये बजट तैयार किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये बजट आज का रहने वाला। दिनेश, राजस्व पर भी इस कोविड पेंडेमिक के बाद में काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, तो राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कुछ टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, क्या इस पर कुछ अपडेट? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेगा आज के इस बजट में कि किस तरह से रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की ठीक नहीं है, लेकिन महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है ताकि जो प्रदेश का विकास है उसमें किस तरह से सरकार आगे काम कर सके, आर्थिक स्थिति सरकार की किस तरह से मजबूत हो, इस दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने जो बजट पेश होने वाला है उस पर सारी अपडेट हमारे साथ साझा की।